सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं आज चिकन कोफ्ता करी। चिकन कोफ्ता करी के लिए हमने जिन इंग्रेडिएंट्स को लेना है उनमें सबसे पहले हमें चिकन का कीमा चाहिए। ये मैंने लिया है 400 ग्राम। 400 ग्राम में मैंने ये तमाम चीज़ें ऐड करके इसको आधा घंटा पहले मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। अब जिन चीज़ों से हमने इसको मैरिनेट किया है वो 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ टी स्पून ज़ीरा कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून वाइट पेपर है। हस्बे जायका आप नमक लेंगे। 3 टेबल स्पून आपने लेना है हरा धनिया, और 1 प्याज लेनी है आपने छोटी सी, उसको आपने चॉप कर लेना है 3-4 हरी मिर्चों के साथ। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड किए थे और इसको मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था मैरिनेट करके। चूँकि अब हमने ग्रेवी भी बनानी है, लेकिन ग्रेवी हम इसकी बाद में तैयार करेंगे। जिन मसालों के साथ तैयार करनी है वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। पहले हम इसके कोफ्ते तैयार करते हैं। ये मैरिनेट करके मैंने इसको आधा घंटा पहले से रखा हुआ है और 1 अंडा भी इसमें ऐड किया है मैंने। अब हमने इसके कोफ्ते बनाने हैं। ये हमने शाशलिक स्टिक्स लेनी है, वुडन स्टिक्स जो होती हैं जिसमें शाशलिक भी बनाते हैं हम, और ये हमने 4 से 5 लेनी है। अब हम देखते हैं इसमें कितने कोफ्ते हम तैयार कर लेंगे। अब हम इसके कोफ्ते बनाते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप छोटे बनाएं या दरमियानी साइज के। आप थोड़ा थोड़ा पानी भी लगाते जाएं ताकि ये इजी से आपके बॉल जो है वो बन जाए। और आपने आहिस्ता आहिस्ता इसमें स्टिक्स में इन कोफ्तों को लगाते जाना है। एक स्टिक में आपके 3 आ जाएंगे इजीली। अगर आप बड़े बनाएंगे तो फिर 2 ही आ सकते हैं, लेकिन आप इसी साइज के बनाए तो ज़्यादा बेटर है। ये देखें, पानी साथ जरूर थोड़ा थोड़ा लगाते जाएं हाथ पे ताकि ये बनने में इजी हो जाए। ये देखिए हमारे 3 कोफ्ते इसमें इजीली आ गए हैं। हमने इसी तरह से तमाम स्टिक्स में ये कोफ्ते लगाकर बनाने हैं और फिर हमने इसको थोड़ा सा ऑयल तवे पर डालकर और इनको हमने फ्राई करना है। अभी हम ये कोफ्ते बनाकर 10 मिनट के लिए इसको फिर फ्रिज में रख देंगे। ये मैंने स्टिक्स में लगाकर 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिए थे। और बनते तो ये ज़रा मेहनत से हैं, और लेकिन बहुत एहतियात से और मेहनत से बना लें आप, बन जाएंगे। और अब मैं इसको तवे पर ऑयल डालकर इन सबको स्टिक्स को उसके ऊपर रख दूंगी और हल्के हल्के से फ्राई करूंगी। अच्छा, ये मैंने सारे तवे पर रख दिए। बहुत आराम से एहतियात के साथ दोनों हाथों से आपने इस तरह उठा के रखने, क्योंकि ये, और फिर इसको जब एक साइड से हो जाए तो फिर दूसरी साइड आपने इसको पलट देनी है इस तरह। ऑयल हर तरफ फैलाना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ये अभी नीचे से नहीं हुए, हम इसको वापस इसी तरह कर देंगे ताकि ये पहले अच्छे से हो जाए एक साइड से। बस इसी तरह हम ये सारे फ्राई करके और फिर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारे कोफ्ते सारे तैयार हो गए हैं। ये मैंने फ्राई कर लिए हैं 4 साइड से अच्छी तरह से। स्टिक्स में ही लगाकर हमने फ्राई करने, बाद में हम इसको स्टिक्स से उतार लेंगे। अब हमने इनके लिए, क्योंकि ये रेशमी कोफ्ता करी बन रही है, इसलिए हमने इसके लिए अब ग्रेवी तैयार करनी है। ग्रेवी के लिए हमने क्या लिया है, ये 2 छोटी प्याज लिए, इनको चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच ये
धनिया पाउडर और नमक हस्बे जायका और दही 1 प्याली। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये मैंने हाफ प्याली ऑयल डालकर इसमें गरम कर लिया है पहले से। लाइट फ्लेम रखना है, अभी ज़्यादा फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं करना, ताकि ये प्याज हम इसमें ऐड करने लगे। ये प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करना है ऑयल में, थोड़ा सा फ्लेम ज़्यादा कर दें। साथ ही हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, तो थोड़ा सा भूनना है। जैसे खुशबू आ रही है, अब हम इसमें ये रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। क्योंकि नमक हमने कोफ्तों में भी ऐड किया है, इसलिए हम अपनी हस्बे जायका इसमें नमक ऐड करेंगे। हम इसमें ये दही ऐड करके इसको थोड़ी देर भूनेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर हम इसको भूनने के लिए कवर करके रख देंगे। अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसमें थोड़ा सा आधी प्याली पानी भी ऐड कर देंगे। अच्छे से जब ये भुन जाएगा मसाला ऑयल में, तो फिर हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। ये मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। ऑयल जो है मसाले से बिल्कुल देखिए ये ऊपर आ गया है और बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है। बिल्कुल मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया। अब हम इसमें ये कोफ्ते मैंने स्टिक्स पे से उतार लिए थे, ये ऐड कर लें। ये हमने इसमें 3 खाने के चम्मच क्रीम, अब हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल हाफ कप पानी ऐड करेंगे, थोड़ी सी ग्रेवी हो जाए ताकि। और इसको इस तरह से हिलाकर 10 मिनट के लिए इसको दम पर रख देंगे। बीच में हम इनको कोफ्तों को थोड़ा पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छी तरह मसाले में डिप हो जाए। 10 मिनट हमने अब इसको और दम पे रखना है। ये हमारे रेशमी कोफ्ता कबाब बिल्कुल ग्रेवी के साथ अब बिल्कुल तैयार हो गया, बहुत अच्छा सा बन गया। ये अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये मैंने डिश आउट कर दिया है। रेशमी कोफ्ता करी बहुत मज़े का ये बना है, आप ज़रूर ट्राई करें। गरम गरम रोटी और नान के साथ आप सर्व करें इसको, और ज़रूर बनाइए और मुझे फीडबैक दीजिए कैसा बना है ये। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।